फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, और हम उसके एप्लीकेशन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखी थी टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। उसी से रिलेटेड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था। देखिए और न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पे कि ए सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग ए कॉपर रोड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है आपके पास 1 मोलर जिसकी कंसेंट्रेशन है, उसमें कॉपर रोड को डिप किया, एंड इन निकल रोड इन 1 मोलर निकल सल्फेट सॉल्यूशन, और एक निकल रोड को डिप किया 1 मोलर निकल सल्फेट सॉल्यूशन में। दोनों सॉल्यूशंस की कंसेंट्रेशन देखिए क्या है, सेम है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ कॉपर एंड निकल इलेक्ट्रोड्स आर 0.34 वोल्ट एंड नेगेटिव 0.25 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं दोनों रोड्स के, कॉपर एज वेल एज निकल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर का कितना गिवन है 0.34 वोल्ट, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल कितना है नेगेटिव 0.25 वोल्ट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इसने 4 चीजें यहाँ पे पूछी हैं हमसे। फर्स्ट वन इज व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव एंड हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड। मतलब ये जो हमें डाटा गिवन है इससे रिलेटेड हम जो जो चीजें फाइंड कर सकते हैं वो चारों चीजें इसने क्या किया यहाँ पे पूछी हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमने सिंपल सा गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, और उस गैल्वेनिक सेल में हम लास्ट ओवरऑल इक्वेशन इस तरह से लिख देते थे कि ये हमारे पास ओवरऑल क्या है, रिएक्शन है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में आपको यही करना होता है, आपको ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखना होता है, रिडक्शन का रिएक्शन लिखना होता है, और दोनों को एड अप करके आपको ओवरऑल रिएक्शन लिख देना होता है। तो उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए दोनों में से कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो देखिए कैथोड और एनोड को प्रिडिक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रोड्स कैथोड होगी और कौन सी एनोड होगी, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो अगर आपको सेल रिएक्शन गिवन हो तो आप उससे बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम भी, लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें इसी टाइप का एक इक्वेशन, एक रिएक्शन गिवन था इसी टाइप का। तो देखिए अगर ऐसा कुछ गिवन है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन एनोड है और कौन कैथोड है। जिंक है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जिंक हमारी एनोड है और कॉपर क्या है यहाँ पे कैथोड है। फर्स्ट मेथड के आप सेल रिएक्शन से फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, अगर आपको गिवन हो रिप्रेजेंटेशन, सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लिखते हैं एनोड, फिर उसके बाद जब ऑक्सीडेशन हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, इस साइड में हम लिखते हैं कैथोड वाली टर्म्स को। ठीक है, रिडक्शन हुआ तो क्या बनेगा, तो इसको देख के भी हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला क्या होता है, हमारे पास एनोड होता है, और ये सेकेंड वाला क्या होता है, कैथोड। ठीक है, और इन दोनों के अलावा ये तो होगी थोड़ी रिएक्शन टाइप्स की बातें। ठीक है, लास्ट वन इज दिस, अगर आपको गिवन हो वैल्यूज कि मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन हो, तो आप इन वैल्यू से भी फाइंड कर सकते हैं कौन कैथोड है और कौन एनोड है। एक छोटा सा रूल, एक छोटी सी स्टेटमेंट याद कर लीजिए इसके लिए, मोर विल बी रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, या जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, द electrode will be cathode। जहां पे ज्यादा वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो वाली इलेक्ट्रोड क्या होगी, कैथोड होगी। क्यों, क्योंकि रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है, और जहां रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है इट मीन्स वहां पे हमारी इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह से एक्ट करेगी, और जहां रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो वाली हमारी जो इलेक्ट्रोड है दैट इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसी बेस पे हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कैथोड कौन है और एनोड कौन है। ठीक है, देखिए अब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव 0.34 वोल्ट और निकल का है नेगेटिव 0.25 वोल्ट। दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसके रिडक्शन पोटेंशियल की है, कॉपर की। सो कॉपर इज एक्टिंग एज कैथोड हियर एंड निकल इज एक्टिंग एज एनोड हियर।
तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे कैथोड कॉपर है और निकल क्या है, एनोड है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, कि हम सेल का रिएक्शन करें। कंप्लीट सेल होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन वाला जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, रिडक्शन वाला जहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, या सिंपली लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन तो किस पे होता है, एनोड पे होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड यहाँ पे कौन है, निकेल है, तो निकेल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है निकेल पे, 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख गया यहाँ पे आपको। नेक्स्ट बात करें अगर रिडक्शन वाले की, देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कहाँ पे होता है, कैथोड पे। कैथोड है हमारे पास में कॉपर Cu2 पॉजिटिव, जिन 2 इलेक्ट्रॉन्स का निकेल ने लॉस किया वही 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और ये बन जाएगा। अब ऑक्सीडेशन देखिए, 2 बीकर थे, याद करना अच्छे से, एक इधर था एक इधर था, इनको हमने क्या किया था, कनेक्ट किया हुआ था, इनके अंदर रोड्स हमने डिप कर रखी थी। लेकिन देखिए ये वाला पोर्शन था ऑक्सीडेशन का, ये फर्स्ट जो मैंने लिखा ये इस वाले चैम्बर में जो रिएक्शन हुआ है वो लिख दिया। सेकंड वाला जो यहाँ पे हुआ है, पूरे सेल की बात करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट सेल रिएक्शन या फिर क्या लिख दूँ, ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं ऑक्सीडेशन वाले को और रिडक्शन वाले दोनों को क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं। ऐड करने का सिंपल सा मेथड क्या होता है, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे और राइट में राइट साइड। तो क्या बनेगा यहाँ पे, निकेल प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड निकेल डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर। देखिए यहाँ पे दोनों केसेस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, सपोज यहाँ पे होता 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होते 2 इलेक्ट्रॉन्स, या यहाँ होते 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ होता 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम डायरेक्ट उनको ऐड नहीं कर सकते। उनके एडिशन का फर्स्ट रूल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी इक्वल है, तो क्या होगा, हमने इनको लिख दिया, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। सो आवर सेल रिएक्शन विल बी निकेल प्लस कॉपर डाई पॉजिटिव प्लस निकेल डाई पॉजिटिव प्लस कॉपर। फर्स्ट पार्ट हमसे यही पूछा गया था कि सेल रिएक्शन क्या है, दिस विल बी द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को मेंशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैथोड कौन है और एनोड कौन है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड। फिर आप दोनों के हाफ सेल्स के रिएक्शंस लिख सकते हैं। पहले ऑक्सीडेशन वाला, इसने किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने मेंशन कर दिया, क्या मिल गया आपको, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। बी पार्ट, स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब ई नोड सेल हमसे पूछा गया है। ठीक है, और ई नोड सेल फाइंड करने का हमारे पास में एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, यही फॉर्मूला है। वैल्यूज हमें गिवन है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ई नोड कैथोड, कैथोड कौन है ये, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 नेगेटिव। ई नोड एनोड यानी एनोड का पुट कर दो माइनस 0.25 वोल्ट। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, एडअप कर देंगे, प्लस 0.25 वोल्ट ई नोड सेल। क्या मिलेगा हमें ई नोड सेल यहाँ से 0.59 वोल्ट आ गया। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल सिंपल सा है। देखिए चारों क्वेश्चंस, चारों पार्ट्स इसके बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। पता सिर्फ ये होना चाहिए कैथोड कौन है और एनोड कौन है। ठीक है, थर्ड वन, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। एक कैथोड है एक एनोड है, कौन सी पॉजिटिव है, या ये भी पूछा जा सकता है कौन सी नेगेटिव है। तो देखिए आपको पता है एनोड नेगेटिव होती है और कैथोड क्या होती है, पॉजिटिव। तो लेकिन हमसे पूछा गया विच इलेक्ट्रोड, मीन्स निकेल और कॉपर में से बताइए, क्योंकि निकेल और कॉपर का रिएक्शन है ये। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पॉजिटिव है। तो देखिए कैथोड कौन है, कॉपर है। तो थर्ड वन क्या हो जाएगा, कॉपर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि कैथोड्स पॉजिटिव है। एंड लास्ट वन,
हाउ विल बी द सेल रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एनोड कैथोड, तो लाइंस की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमने इसका रिएक्शन क्या लिखा था, जो हमें सेल रिएक्शन मिला था, निकेल प्लस Cu डाई पॉजिटिव गिव्स Na डाई पॉजिटिव प्लस कॉपर, यही मिला था। अब इसमें देख लीजिए सबसे पहले कौन है, निकेल है, एनोड, तो क्या लिखा जाता है, सबसे पहले एनोड को लिखते हैं, लाइन लगा के किसको लिखते हैं, जिसमें ये कन्वर्ट होता है, Ni2 पॉजिटिव, क्योंकि दोनों बीकर्स के बीच में सोल्ट ब्रिज लगा होगा तो सोल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से दो स्टैंडिंग लाइन से। उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा, Cu2 पॉजिटिव, रिडक्शन होगा कॉपर, ये क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आपसे सेल रिएक्शन पूछा गया है तो आपको वो सेल रिएक्शन कंप्लीट इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन पूछा है तो ये है सेल की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल।